हेलो गाइज नमस्कार। मैं देवराज कुमार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी से कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑलमाइटी आईटी स्किल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर में कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उन्हें कितने विभागों में बांटा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में। दैट्स गाइस, टुडे आई विल बी डिस्क्राइब अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि कुछ ना कुछ फायदा आपको मिल जाए। सो गाइस, अब हम देखते हैं। ओके, कंप्यूटर। गाइस, कंप्यूटर हम लोग जानते हैं, ठीक है, बट उसका हिंदी नेम क्या होता है? अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं हिंदी नेम लिख देता हूँ। कंप्यूटर का हिंदी नेम संगणक होता है। ओके, देन हमने बोला कि इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस आधुनिक युग में कंप्यूटर को विभाजित किया जा सकता है उनके कार्य के आधार पे, उनके रूपरेखा को देखकर और उनके साइज के आधार पे, है ना। इन सभी चीजों को देखते हुए कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। कंप्यूटर को 3 विभागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है ना, पहला ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क मतलब कार्य के आधार पे भी बांटा गया है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ size, and last and third on the basis of purpose। जैसे हिंदी में मैं लिख दूं, कार्य के आधार पे, वर्क यानी कार्य। साइज के आधार पर, पर्पस यानी उद्देश्य, उद्देश्य, सॉरी इस पे नहीं हुआ, इस पे सो गाइस, कंप्यूटर को 3 विभागों में बांटा गया है। देखिए, पहला ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य को देखते हुए, वर्क को देखते हुए भी विभाजित किया गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कंप्यूटर के उसके साइज को देखते हुए, कंप्यूटर को उसके साइज को देखते हुए भी विभाजित किया गया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब कंप्यूटर को उसके उद्देश्यों के आधार पे भी बांटा गया है। तो हम लोग बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप पूरे जानेंगे, है ना, कंप्यूटर के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ओके, सॉरी, हाँ, ऑन द यस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वर्क के आधार पे कंप्यूटर को 3 विभागों में बांटा गया है, यानी कंप्यूटर को कार्य के आधार पे 3 टाइप्स से बांटा गया। ठीक है, पहला है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग
कंप्यूटर, दूसरा बी में डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहले एनालॉग कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग भौतिक मात्रा को मापने के लिए किया जाता हो। वैसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग भौतिक मात्रा को मापने के लिए किया जाता हो उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे दाब, तापमान, लंबाई, etc. इन सभी को मापने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर इनको मापता है और माप के उनको अंकीय रूप में बदलता है, मतलब डिजिट अंक के रूप में इसे बदलता है। ठीक है, अंक के रूप में रिजल्ट देता है। यानी इसी परिभाषा के रूप में समझेंगे तो कैसे समझना। वैसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग भौतिक मात्रा को मापने के लिए किया जाता हो वो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, जैसे दाब, टेम्परेचर, लेंथ यानी लंबाई, etc. है ना। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे बाइक के स्पीडोमीटर में लगा होता है ना, उसके स्पीड को अंक के रूप में दर्शाया जाता है तो वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे भूकंप सूचक यंत्र, etc. है ना। जी हाँ, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि वैसा कंप्यूटर जो डेटा देने के बाद, प्रोग्राम्स के बाद वो 0 और 1 के रूप में बदलकर उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल दे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल के रूप में बदल दे, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर का प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रों में किया जाता है, घर के बजट में किया जाता है ना। जैसे आपका ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, etc. ये सब डिजिटल कंप्यूटर हो गया। जी हाँ, उसके बाद हम लोग जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित से बना कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित से बना कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। गाइस इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो गाइस इसे एक बार रिकैप करा दूं मैं। जैसा कि मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब वर्क के आधार पे, कार्य के आधार पे 3 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर एंड लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग भौतिक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे दाब, टेम्परेचर, लंबाई, etc. और ये अंकीय रूप में रिजल्ट देता है माप के। जी गाइस, डिजिटल कंप्यूटर इसे ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 के रूप में बदलकर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इस कंप्यूटर की सहायता से भौतिक मात्रा को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के बाद इसे डिजिटल रूप में ले आता है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। सो गाइज, हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ भी सीखे होंगे। यदि सीखे हैं तो इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर भी करें और इसे लाइक, कमेंट और इसका अपडेट, ऑलमाइटी IT स्किल का अपडेट लेने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगले वीडियो आपके YouTube के नोटिफिकेशन पे चला जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे दूसरा भाग, जैसे कि साइज के आधार पे बांटा गया उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए